ये जो भक्ति के 64 अंग है उसमें से 5 सर्वश्रेष्ठ हैं। पंचांग भक्ति कौन कौन से, एक बार याद दिलाइए। और इसको आसानी से याद रखने के लिए कैसे करें? ABCD। A फॉर एसोसिएशन, जैसे भक्त संग, साधु संग। लेकिन साधु संग, किसी प्रकार का साधु का संग को साधु संग कहेंगे? क्या बताएगा थे कल? तो नोट देख के बताइए। यस वो कल्याण को लाइक माइंडेड एंड हाँ एफेक्शनेट। उसको संस्कृत में बोलिए, कोई लिखा है? सजातीय स्निग्ध। हाँ, सजातीय स्निग्ध। माइक दीजिए। नहीं, जो क्लास में आए थे उनको बड़ा अच्छा बोल रहे। सुनिए ध्यान से, जैसे कह रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं? संग को। हरे कृष्ण। समान सेम वाले भक्तों के लिए बताया गया संस्कृत में, सजातीयस्य स्निग्ध श्री भागवत भक्त संग। सजातीय सय स्निग्ध श्री भागवत भक्त संग, उसको भक्त संग साधु संग कहते हैं, है ना। नहीं तो ऐसे बहुत मिलते हैं ना, गंगा गई गंगादास, यमुना गई यमुनादास, बहुत सारे ऐसे दिखते हैं। तो किसी के भी संग करने से इसको साधु संग नहीं कहते हैं। ठीक है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भागवत रीडिंग, भागवत हियरिंग, उसको क्या कहते हैं? क्या लिखा है बोलो। हाँ, श्री भागवत अर्थ आस्वाद। श्री भागवत अर्थ आस्वाद। श्री हरि प्रभु कल थे क्या क्लास में? तो प्रेम प्रकाश को बताइए सब। रूम में जाके करते क्या है आप? जो नहीं आए तो उनको बताना चाहिए ना, चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या है कि रिवीजन होता है। श्री भागवत अर्थ आस्वाद। नहीं, शूटिंग ही नहीं हुआ था। हाँ, उनको ऑफिस में जाके दे दीजिए। हाँ, ये प्रभु जी, ये जो अभी दे दीजिए आज। हाँ नहीं, मतलब हेड। हाँ, उनको डायरेक्ट भेजा आपने? तो नहीं, वो थोड़ा लेट आता है, इसलिए डायरेक्ट ऑफिस में जाना है। ठीक है। अभी क्लास के बाद जाके वो कर देंगे, क्योंकि कई वक्त नहीं सुन पाए ना। ठीक है। हाँ, ग्रुप में भेजे थे, कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। C फॉर, हाँ क्या क्या लिखा है? श्री नाम संकीर्तन, भगवान के नाम जप और नाम संकीर्तन दोनों। तो 3 हो गए, 4, चौथा कौन है? डी फॉर याद रखिए धामवास भी होगा, और D फॉर डेटी और शिव, C फॉर चैंटिंग। ये भी पूछने की बात है कि तो एक D फॉर क्या है? डेटी और शिव। विग्रह सेवा, पंचांग भक्ति में एक आता है विग्रह सेवा। और D फॉर धाम, धाम में ब्रजवास। धाम में कोई भी धाम तो ठीक है, ललित प्रभु, कोई भी धाम में वास करने से क्या मिलेगा, और ब्रज में वास करने से क्या क्या अंतर है? हाँ, बहुत अच्छा। कोई भी धाम में वास करेंगे तो उसका परिणाम है कि मोक्ष, मुक्ति। और मथुरा ब्रजमंडल में वास करेंगे तो वो भी मुक्ति क्या भगवत धाम नहीं है? प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति, राग भक्ति, ये प्राप्त होते हैं।
ठीक है। तो पर लास्ट में हमने ये चर्चा किया कि 13वां अध्याय जो है आप सबको पढ़ के आना है, जो कि आप लोगों में से कोई भी एक पढ़ के नहीं आते हैं, मुझे विश्वास है। अरे क्या बात है, जय हो। सब लोग हरि बोल बोलिए इनको। कौन कौन पढ़ के आए? विवेक प्रभु भी पढ़ के आए, ललित प्रभु भी पढ़ के आए, श्री हरि प्रभु सही में पढ़ के आए, तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो उसमें ये अंत में हुआ कि कोई भी इसका एक भी संग, एक व्यक्ति का भी संग हो, इतने प्रकार के भक्ति का वर्णन करने के बाद रूप गोस्वामी बात कहते हैं, एक टाइप के भक्ति का संग हो या पांचों जो पंचांग भक्ति का हो तो तुरंत फल मिलता है। पर समस्या कुछ है जो कि अभी हमें वो दिखता नहीं है। क्या है वो? बोलिए। अरे भूल गए, तो संस्कृत शब्द तो रटाया था आप सबको, लिखे भी थे आप लोगों ने। सद्धियान, बोलिए थोड़ा जोर से, और जोर से। सद ध्यान, उस श्लोक दिखाए थे आपको, दिखाए थे ना, सद ध्यान। तो वो सध्यान का अर्थ है, लिख लीजिए सब, सद ध्यान। अपराध शून्य होकर अगर हम इस कोई भी भक्ति का अंग जाजन करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र फल मिलता है। अपराध शून्य। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा यहाँ वर्णन है, पेज नंबर 111 भक्ति विषय पढ़िए। मथुरेश भक्ति विषय कथनों में, भक्ति सब लोग ग्रंथ देखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यह निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्त होती नहीं। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, चारों कुमार मंदिर में अगुरु की गंध सूंघते ही भक्त बन गए थे। उदाहरण देख रहे हैं ना, 4 कुमार बैकुंठ में गए तो क्या उस गंध उनको मिला? भगवान के चरणों में जो तुलसी और सुगंध, गुरु की सुगंध ग्रहण करते ही भक्त बन गए। आप अल्टर के सामने जाते हैं, कितनी बार आपको धूप और दीप का सुगंध आता है ना, तो क्या फर्क पड़ा है? मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पुरानी आदत सुधरी नहीं फिर बाजी के पाजी, ऐसे कहते हैं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 4 कुमार कहते हैं ना, पोटेंट, कोई सक्षम है और एकदम निरपराध है, तो कोई भी एक भक्ति का अंग अगर वो करते हैं तो तुरंत उसके परिवर्तन दिखाई देता है। पर किसी किसी को थोड़ा समय लगता है, पर होता है ना। फ्लाइट में आप जाते, मैं उदाहरण कई बार देता हूं, जब फ्लाइट में जाते हैं एकदम फ्लाइट जब सबसे ऊपर चला जाता है एकदम, और आप खिड़की से देखेंगे कुछ नहीं दिखता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मन दिखता है, सिर्फ ऐसा लगता है चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म, बादल ही बादल दिखता है। और एक समय ऐसा आता है फ्लाइट जब सबसे ऊपर चलता है तो आपको लगता है कि हम लोग सही में जा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं लगता है, एकदम कांस्टेंट लगता है। ऐसा लगता है कि फ्लाइट चल ही नहीं रही है, हम लोग जहां थे वही है। और खिड़की से देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट को आपको देखते हैं ना, वही ऐसे ही है, उसी स्थान पे दिखता है। तो क्या फ्लाइट नहीं चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है? आगे नहीं बढ़ रही है, आगे बहुत तेजी से बढ़ती है। नहीं तो 2 घंटा में आप दिल्ली से मुंबई, 2 घंटा लगता है, 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाते हैं कैसे? तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम समय में पहुंचते हैं, मतलब बहुत तेजी से चलती है। पर हमें
प्रतीत होता है कि हम जैसे वो एक ही स्थान में है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भक्ति में भी ऐसे ही है। वो दिखता नहीं है कि हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये परफेक्ट उदाहरण है, कोई भी समझ सकता है ना। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक्चुअली, दिनों, हफ्तों, महीनों, वर्षों जैसे जैसे हम कर रहे हैं, तो हम लोग प्रगति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर वो इंस्टेंटली वो दिखता नहीं, अनुभव नहीं होता है। पर थोड़ा सा अगर पीछे देखेंगे तो 5 साल पहले अखिलेश बाबू आप ऐसे थे क्या? आप देखो, खुद ही बोल रहे हैं। आप देखो ऐसे, तो और 2, 4, 5 साल के बाद और कैसे आप, वस्त्र बदल जाएंगे, नाम बदल जाएगा, वेश बदल जाएंगे, देश बदल जाएंगे, पर कार्य वही रहेगा। भगवान की नाम जप, भगवान की सेवा। तो इससे हम समझ सकते हैं। बिलोमंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अतएव ऐसे कथन ना तो अतिरंजीय है, ना ही कहानियां है, ये वास्तविक तथ्य है, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होते। यदि ये कथन अतिरंजित लोग तो भी लगे, तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है, उसके लिए यह वर्णित फल असामान्य नहीं है। अब कह रहे हैं कि कुछ भक्तों का ये कहना है कि वर्णाश्रम जो है, वर्ण और आश्रम, हाँ, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम बताइए राधानाथ को। 4 वर्ण बताइए कोई। आश्रम तो हो गए ब्रह्मचारी के, 4 वर्ण बताइए। और 4 आश्रम क्या है? तो वर्ण आश्रम में रहना ये उचित है या नहीं? वन शुड बी। तो वर्णाश्रम में रह के भक्ति करना ये उचित है और सुरक्षित है। नहीं तो क्या होगा? What will happen otherwise? पतन हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है? ऐसे कुछ भी बोलते हैं, पतन नहीं है। तो देखिए, अपने 4 वर्ण और आश्रम किसने बनाया? हमने बनाया, आपने बनाया, किसने बनाया? हाँ, क्या बोलते हैं गीता में? भगवान कहते हैं मया सृष्टम, कहते हैं ना। अब भगवान कुछ सृष्टि किए हैं, भगवान ने कुछ बनाया, तो वो गलत हो सकता है? ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट समाज के लिए वर्ण और आश्रम बहुत आवश्यक है, पर कोई वर्ण और आश्रम के नियमों में ही बंधा हुआ है, उसमें ही वो जकड़ा हुआ है, तो फिर वो भक्ति का ऊंचा स्वाद और भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अभी रस सिंधु कह रहे थे, बहुत अच्छी बात, सब लोग ध्यान दे। कोई अगर कृष्ण भावनामृत में भगवान के प्रति उसका आकर्षण होके भक्ति में लग गया है, उसके लिए सामान्य वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये किसके लिए? जिसका जो प्रगत भक्त है। जैसे मान लीजिए माधवेंद्र पुरी पाद कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु तुभ्यम। मुझे तो ध्यान भी नहीं होता है कि संध्या वंदन भी करना चाहिए, त्रिकाल संध्या भी करना चाहिए, जो कि एक नियम है। त्रिकाल संध्या करना ये एक समस्त सभ्य द्विज का धर्म है।
द्विज जो गायत्री दीक्षा लिए हैं। पर माधवेंद्र पुरीपाद कहते हैं गोवर्धन गोविंद कुंड में कि मुझे संध्या वंदन करने की शुद्धि ही नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो निरंतर नाम संकीर्तन में तन्मय रहते हैं, इसलिए उनको याद ही नहीं होता है। भगवान की नाम रूप गुल्ला में इतने विभोर रहते हैं। क्या है आप में से कोई ऐसे? तो ऐसी स्थिति में कोई वर्णाश्रम धर्म के नियम छूट गया तो दोष नहीं है। अन्यथा जो नव शिक्षा साधक हैं उनको वर्ण आश्रम में रह के भक्ति करना सुरक्षित है। वो दुर्ग में रह के भक्ति करने के समान है। अन्यथा क्या होगा? सहजिया हो जाएंगे। नहीं तो है भोग लगाने की क्या जरूरत है? किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी वेश में रह सकते हैं, किसी भी आश्रम में रह सकते हैं। बस राधे राधे प्रेम से बोलिए। ऐसे इस एक्सट्रीम में चले जाएंगे। इसलिए वर्णाश्रम में रह के भक्ति करना बहुत आवश्यक है शुरुआत में। ये कहा गया है, पढ़िए। कुछ विद्वान उनको दे दीजिए, कुछ पढ़ सकते हैं। अगरू, अच्छा अगरू नहीं जानते? अगरू एक सुगंधित द्रव्य है जो पूजा में चंदन, अगरू, तुलसी में मिश्रण करके भगवान को अर्पण करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है वो। हाँ, बस इतना सा भी मिल गया ना तो लग गई लॉटरी। बहुत सौभाग्यवान। हाँ, सुगंध तो इतना है कि एक थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा ना, आप सबकी होश उड़ जाएंगे, कहाँ से इतना सुगंध आ रहा है, ऐसा। थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं वो। पढ़िए। ब्रह्मस्त्र जैसे कुछ नहीं है, 4 प्रकार के। पढ़िए। कुछ विद्वानों का तर्क है वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। किंतु आचार्यों का यह तर्क मान नहीं है। क्यों नहीं? आचार्य इस तर्क को मान्य नहीं है। विवेक प्रभु, कौन से तर्क को मान्य नहीं है? आगे। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की भर्त्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है, इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि को ग्रहण करे, इससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो तात्पर्य है कि कई लोग इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारे इस्कॉन में ऐसे कई गुरु हैं जो वर्णाश्रम मिनिस्टर हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे नकार सकते हैं कि नहीं, वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति करें? क्या उत्तर है इसका? यहाँ जो हम कहते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रेस दिया है कि ये होना चाहिए, तो दामा शाखा प्रभु कौन से वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं? दैव वर्णाश्रम। दैव वर्णाश्रम और सामान्य वैदिक वर्णाश्रम में अंतर है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। दैव वर्णाश्रम में, सुनिए, दैव वर्णाश्रम में एक भक्त, जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दैव वर्णाश्रम में एक भक्त दिन के एक भाग में झाड़ू लगा के शूद्र का काम कर सकता है, दूसरे भाग में पुजारी होके ब्राह्मण का काम कर सकता है, तीसरे भाग में मैनेजमेंट करके क्षत्रिय का काम कर सकता है, और चौथे भाग में अकाउंट ऑफिस में जाके वैश्य का काम कर सकता है। यह है दैव वर्णाश्रम।
अभी तो समझ में आ गया ना? कोई भी किसी भी समय वो किसी भी कोई भी रोल निभा सकता है, सिंपल वे में अगर समझने के लिए। पर वैदिक वर्णाश्रम में क्या है, नहीं, कोई ब्राह्मण में कुल में जन्म है तो वो केवल ब्राह्मण का कर्म करे। वो अगर ये जो मिट्टी खुदाई करना ये सब नहीं, तिवारी के बच्चे हो के ये सब कर रहे, शुक्ला हो चतुर्वेदी हो, ये तुम्हारा करते नहीं। यहां ऐसा नहीं है, चाहे वो चतुर्वेदी हो त्रिवेदी हो, अगर आवश्यक पड़े तो उधर प्लेट धोना पड़ेगा जाके, धोते हैं ना। हाँ, ये है दैवी वर्णाश्रम। घंटी बंद कर दो भैया, क्लास में सुनिए, ध्यान से सुनिए। पीछे प्रभु जी सुनाई दिया? हाँ, समझ में आ रहा है ना? जहां समझ में नहीं आया तो पूछिए। बलराम बो, वर्णाश्रम जरूरत है? जरूरत है? तो इससे आप समझ सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भगवान स्वयं कहते हैं, आगे पढ़िए, जब तक मनुष्य, स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियम रूप अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुत की जाती है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। वस्तुतः शास्त्रों में संस्तुत ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए ही है, किंतु जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता। आपको पास कोई व्यक्ति आएंगे, कोई लड़का या कोई व्यक्ति, प्रभु जी अब तो प्रभु मेरा पूरा संसार से तुरंत विरक्त जागृत हो गया, निर्वेद हो गया, अब तो मैं पूरी तरह से सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहता हूं, बस यहीं रहेंगे और जो भी सेवा वो करेंगे, फिर संपूर्ण जीवन दे देंगे। तो आपको कैसा लगेगा? अरे हमारे पास एक अच्छे कैंडिडेट आ गए तो हाँ, आते हैं ना ऐसे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, उसका उत्तर सुनिए। होता क्या है, 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। और हमारे मुंबई के श्रीमान गौरांग प्रभु कहते हैं कि आजकल के समय में ये जिज्ञासु ज्ञानी तो कोई दिखते नहीं, सब जितने भी आते हैं आर्त, आर्त, महाआर्त और सुपर आर्त, ये जितने सब हताश, क्या कहते हैं, देवदास, जितने सब इस प्रकार के लोग हैं ना, जहां ब्रेकअप हुआ है, कहीं कुछ नहीं मिला और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के बोल चलो यार, ये हरे कृष्ण वाले बड़े अच्छे से शान से रहते हैं, खा पी के दिन में 2-3 बार बढ़िया बढ़िया प्रसाद लेते हैं, और क्या है, और देखो कपड़ा इसने पड़े, बलरामपुर का कपड़ा देखो कितना चकाचक दिख रहा है, अच्छा कपड़े पहनते हैं और यहाँ भर्ती हो जाएंगे, चलो, ऐसा कह के आते हैं ना। देखो अखिलेश वो हाँ बोल रहे, कई लोग ऐसे आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, जानते हैं क्या कहना चाहिए? प्रेम प्रकाश, चलो माइक दे दो इनको। ऐसे लोग, इनके पास भी कई लोग आते हैं, तो क्या उनको भर्ती कर दें? तो क्या कहना चाहिए बताइए? अच्छा, आपको लगे कि अरे बहुत अच्छा कैंडिडेट है, अब तो आगे बहुत सावधान रहना है, बोलिए। क्योंकि जो पहले से ही सताए हुए लोग हैं या कष्ट पा रहे व्यक्ति है, तो उनको तुरंत भक्ति के बारे में बताना थोड़ा कष्ट ये होता है, समस्या। अरे वो बताना क्या है, खुद ही आया है, उनको क्या बताएंगे, वो खुद ही आएंगे, प्रभु जी मैं तो बस। भक्ति के जो नियम है उनको पालन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे पहले, सबसे पहले तो वो कम से कम वर्णाश्रम के जो नियम है उसका पालन करें, फिर धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक जो है ना, इसका उत्तर है। ऐसा कोई भी नमूना आपके पास आए, आई एम सॉरी, कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, कहने का अर्थ है आप समझ सकते हैं, किसका घर बार में कुछ हो गया, पत्नी के साथ कुछ हो गया। एक व्यक्ति ऐसा आया, बहुत बार दो ऐसे लोग आए थे जो कि यंग है, ज्यादा करके 27 या 33 साल के है, और अपनी पत्नी को त्याग दिया या कुछ हो गया, झगड़ा हो गया,
तो प्रभु जी अभी मैं पूरा अपना जीवन जो है वो इस्कॉन के लिए समर्पित करना चाहता हूँ और आपके साथ में रहकर भक्ति करना चाहता हूँ। तो फिर हमने यही जवाब दिया कि सबसे पहले बात तो आप मैरिड हो, तो सबसे पहली बात तो जो टूटा हुआ है तो कुछ दिन के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए समस्या ऐसे हर व्यक्ति के साथ होता है। तो अपने आपका कार्य है कि अपनी पत्नी का अपने गृहस्थ जो धर्म है उसका पहले पालन करें। हाँ। तो हम ये पहले उसको बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही। जैसे इन्होंने एक केस स्टडी बताया, कोई विद्यार्थी हो सकता है, किसका कोई गृहस्थ हो सकता है, किसी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, और उनको लगा कि बस कुछ बहुत बड़ा जीवन में कुछ हो गया और फिर ऐसे स्थिति में आ जाते। पर होता क्या है जानते हैं, ये लोग बाद में बड़ा समस्या क्रिएट करते हैं, क्योंकि पूर्णतया से विरक्ति नहीं आई ना, कच्चे हैं अभी, है ना। थोड़ा सा कुछ हो गया तो चलो घर छोड़ो, घर बार चलो हरिद्वार, चलो साधु बन जाते हैं, ऐसे करके आते हैं। पर कच्चे हैं ना, यहाँ कुछ विषय भोग मिल गया, अच्छा कुछ सुंदर सुंदरी मिल गई, या कोई धन दौलत पद पदवी मिल गया, किसी प्रकार से मिल गया, तो जो छोड़ के आए थे हाँ फिर से उसमें चले जाएंगे। इसलिए ये श्लोक बहुत अच्छा है, बोलिए सब। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विदेत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। इसी का यह अनुवाद महात्मा विवेक प्रभु ने पढ़े ना। क्या अनुवाद है इसका? देखो, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक व्यक्ति को संसार में अपने वर्णाश्रम धर्म उचित कार्य करना चाहिए। मतलब कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, कोई जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं ना संसार में, जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सब तब तक करना चाहिए। कब तक? न निर्वियेद यावता, जब तक इस शरीर और संसार के प्रति पूर्णतया विरक्ति ना आ जाए, तब तक इस संसार में रह के जो भी अपनी जिम्मेदारी है, अपने कर्म है, अपने जो इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करना चाहिए। तो फिर कोई पूछेगा तो कैसे पता चलेगा कि संसार से पूर्ण विरक्ति या निर्वेद आ जाएगा? ये तब पता चलेगा, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। मेरी कथा कीर्तन श्रवण और नाम संकीर्तन में जब अटूट श्रद्धा हो जाए कि इसके अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं है, जब इस प्रकार से अटूट श्रद्धा विश्वास हो जाए कि भगवान नाम जप और कथा श्रवण, नाम संकीर्तन और कथा श्रवण, उनकी सेवा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है या प्रायोरिटी है, ये जब प्रायोरिटी रहता है ना, तब जाके लगता है कि हाँ, व्यक्ति सही में भगवान की भक्ति और सेवा करने के लिए आए। अन्यथा अपरिपक्व स्थिति में जीवन में थोड़ा बहुत कुछ हो गया और हम पूर्णतः अगर आ जाते हैं तो वो टिकते नहीं है। इसलिए बेटर क्या है, जो भी ऐसे व्यक्ति आपके पास आते हैं उनको सबको कहना चाहिए कि थोड़ा, जब तक शरीर में कुछ शक्ति है, मतलब ये जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और पूर्णतः जब भगवान नाम और कथा में श्रद्धा कि बस मैं भगवान का नाम जप करूं, कीर्तन करूं और कथा सुनूं, कथा का श्रवण करूं और भगवान की सेवा करूं, तो भगवान मेरे सारी जिम्मेदारियां भगवान देखेंगे, सब व्यवस्था करेंगे। रिवोल, आंख खोलो, सारी व्यवस्था भगवान देखेंगे। इतना दृढ़ विश्वास हो जाए तब भगवान के शरण में फुल टाइम आने से अच्छा है। अन्यथा फिर आके उसी तरफ ही हमारा मन चला जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि एक
एक तो जो किसी तरह से मान लो भगवान के शरण में आ गए, मतलब संस्था में आ गए, और यहाँ का चमक धमक, अरे गाड़ी घोड़ा बढ़िया, BMW, बॉडी माइंड वर्ड, ये सब चमक धमक पदवी, और ये सब देख के मन आकर्षित हो जाता है, और जो छोड़ के आए उसमें फिर से लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा समय देना चाहिए। और अच्छा है कि वर्णाश्रम में रह के अपना माता पिता की सेवा करें, जॉब करें, कार्य करें और भक्ति करें, धीरे 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 विरक्ति को बढ़ाएं। नहीं तो उधर से हम माता पिता की और परिवार की ये सब कर्तव्यों को छोड़ दिए, उनको ठीक तरह से हमने पालन नहीं किया, और यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए आए, और यहाँ अनेकों नाना प्रकार के विषय भोग अभी तक धधक रही है, उसका पूर्ण नहीं हुआ, तो यहाँ आके फिर से उसी को पूर्ण करने में लग गए। और दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है कि विशेष करके जो यौवन अवस्था में, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, किसी संस्था में एकदम यंग लड़के लड़कियां सब जो है भक्त बन के राधे राधे कह के करते, बहुत भविष्य में बहुत बड़ा एक अनर्थ हो सकता है। क्योंकि एक मनुष्य शरीर है ना, मनुष्य शरीर में इंद्रियां, उसका वासना, उस व्यक्ति का कर्म, उसका व्यक्ति का बैकग्राउंड, उस व्यक्ति का अपब्रिंगिंग, उस व्यक्ति का संस्कार सब कहां जाएगा? उसके साथ ही चल रहे हैं। मैं तो 18 साल 20 साल 22 साल के लड़के लड़कियों को ले आए और राधे राधे कह के अगर इस तरह से कर रहे हैं कि उसमें से मतलब टिकना बहुत मुश्किल है। अभी तो किस तरह से वो हो जाता है। औरों की बात करें, हमारे इस्कॉन यूथ फोरम में देखते हैं हम, दिल्ली में प्रभु जी इतना अच्छा प्रचार करते हैं, और धड़ाधड़ 20-22 साल के लड़कों को पीले कपड़े पहन के ज्वाइन करा देते हैं। सब ज्वाइन करो, सब बेस में भर देते हैं, बेस से फिर निवक्त ट्रेनिंग में आ जाते हैं ऐसे, और जैसे ही आते हैं फूस उस तरह से फिर निकल भी जाते हैं। हमने देखा एक बार कि अरे बाप रे, इस बार दिल्ली गया था तो पूरा मंदिर जो है येलो कपड़े से सब ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, ताली बजा के ऐसे ऐसे नाच रहे हैं सब। अरे क्या सुंदर डांस कर रहे हैं, एकदम एक्शन में एकदम। और अगले कुछ दिनों महीनों के बाद देखा तो वो चेहरे दिखने, प्रभु जी कहाँ गए? वो जैसे आए थे ना वैसे चले गए, फिर आए राम गए राम। उसमें से 2-4 ही टिकते हैं। इसलिए किसी को भी ऐसे पकड़ के इसको बोल के एकदम ब्रेन वॉश करके भक्ति कर देना, वो ठीक नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं, टिक नहीं पाएंगे। ये सब उस व्यक्ति को पीछे उसका सब है ना, सब संस्कार है, और उसका अपब्रिंगिंग है, उसका अब तक वासनाएं अब तक पूर्ण नहीं हुए, है ना। अरे पूज्य श्रीमान राधेश्याम प्रभु बहुत अच्छा नियम बनाए पुणे में कि मिनिमम 25-30 साल उम्र हो और कम से कम 5 साल तो जॉब किया होना चाहिए। कम से कम 4-5 साल उसने जॉब किए हो, संसार का अनुभव हो, घर में माता पिता हैं तो बहन कितने हैं, बहनों की विवाह करना है, ये सब देखते हैं, तब जाके वो भर्ती करते हैं। सब ऑब्लिगेशन पूरे हो गए, माता पिता को भी कुछ सेविंग्स भी है या बहनों की विवाह करना वो करिए, और खुद को भी एक अनुभव होता है जीवन में। जब कुछ दिनों महीनों सालों बीतते हैं संसार में रह के, तो व्यक्ति को खुद को अनुभव होता है। परिपक्व होके आगे भगवान की भक्ति में आए, बहुत अच्छा है। ऐसे यंग एज में इतना जल्दी, जैसे मैंने कहा ना, जैसे आते हैं ना वैसे निकल भी जाते हैं। एक वक्त 10 साल कंपनी में जॉब किया, मैं सही कह रहा हूँ, हमारा गॉड ब्रदर है भुवनेश्वर में, 10 साल उसने बेंगलोर में जॉब किया, बहुत अच्छा कंपनी, बीटेक पास आउट है, बहुत अच्छे कॉलेज से, उसने अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब किया, और उसका सब एक्सपीरियंस है, अच्छे से अच्छे गाड़ी, अच्छे से अच्छे जैकेट, अच्छे से अच्छे घड़ी, अच्छे से अच्छे एकदम हाई क्लास सेलफोन, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब कुछ एक्सपीरियंस है। और उसके बाद उसने पूर्णतया मन में था कि इसमें कुछ सुख नहीं है,
वितृष्णा, उसको मन में एकदम पूर्णतया वितृष्णा हो गया, मतलब सब अनुभव करके उसके बाद वो भगवान की भक्ति में आया। अभी जॉइन, इतना बढ़िया प्रचार है कि प्रभु जी सारे कॉलेज में, सारे कंपनियों में जाके वो खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता है। क्यों? उसने देखा है ना जीवन। ऐसे व्यक्ति इतना आसानी से पीछे नहीं हटते, क्योंकि he has got the better experience of this world। एकदम अपरिपक्व स्थिति में वर्णाश्रम धर्म, अपने माता पिता का ख्याल रखना वर्णाश्रम धर्म है, अपने अगर छोटी हमारे कोई आश्रित है उनको देखना, वो भी वर्णाश्रम धर्म है। तो ये मैंने कह रहा कि बेटर है। अगर किसका पहले से भक्ति किया है और इस जन्म में बचपन से ही उसका संस्कार है और भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है और उसको अच्छा संगत मिल गया। मुझे किसने कहा, प्रभु जी आपने इतना अर्ली एज में ज्वाइन कर लिया। आई जस्ट ज्वाइन एट द एज ऑफ 20। वो बहुत एक्सट्रीम केस होता है, मैं जनरली किसको रेकमेंड नहीं करता हूं। भगवान की कृपा से मुझे श्रीमान राधेश्याम वो जैसे भक्तों का संग मिला। ऐसे भक्तों का अगर संग मिल जाता है तो अगर कोई ऐसे नए बहुत ही कम एज में भी आ जाते हैं तो वो संगत से वो प्रशिक्षण होकर पार हो जाते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इतना आसान है। बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे टिके हुए स्टेडी भक्त भी आश्रम में नहीं रह पाते हैं। आश्रम में रहने तो अलग बात हो, भक्ति से भी दूर चले जाते हैं। लो सखी गिरी ऊंचा गांव के पास एक बार ऐसे दर्शन करने गए, अरे प्रभु जी आप यहाँ हैं क्या? दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के हरी राधे श्याम। अरे प्रभु जी आपको तो मैं मंदिर में देखा था ना। अरे प्रभु मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स होता है। अब गए कहाँ? भक्ति से कहाँ दूर, कोई किधर है, कोई बाबा बन रहा है, कोई भक्ति छोड़ के कोई अमेरिका चला गया गाड़ी साफ कर रहा है। अब वो कहने के लिए तो कहते हैं कि हम तो यूएसए में हैं। अब यूएसए में क्या कर रहा है वो नहीं बताते, वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए वर्णाश्रम में धर्म में रह के अपने जिम्मेदारियों को निभा के भक्ति करना बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे समय आने पर जब आपके अंदर से ही आपके काउंसलर, आपके मेंटर कहें कि नहीं प्रभु आप योग्य हो, अगर आप मतलब पूर्णतया समर्पित होना चाहते हो, नाउ यू आर फिट। ठीक है, नहीं ये बात नहीं है। इंद्रजुक्त नहीं करना है, वो सब हो जाता है अपने आप। जो बाहर रहते हैं ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है कि जो लोग है ना, प्रेम प्रकाश प्रभु जी कितने साल जॉब किया? 5 साल, 4 साल, 7 साल, जैसे 7 ईयर जॉब किया। विवेक प्रभु 7 साल जॉब किए। देखो इन लोगों को, इसको कहते हैं अनुभव, कि उन्होंने पूरा देखा है जीवन क्या है, संसार क्या है, कंपनी क्या है, बॉस क्या है, जॉब क्या है, कहाँ कहाँ क्या अनुभव होता है। क्या हो गया प्रभु? अच्छा अच्छा ना किया। हाँ ऐसे होता है ना। तो अभी देखिए नेक्स्ट अध्याय 14 निकालिए। ठीक है ना निलयपु, इज इट ओके? अभी जो हमने जो चर्चा किया सबको समझ में आया? हाँ, इस तरह से अतिरंजित मीन्स एग्जैजरेशन, मतलब क्या कहेंगे निलयपु? अतिशय, उसको बढ़ा चढ़ा के, इसको कहते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आगे, कुछ विद्वानों की संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने के लिए ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है। वस्तुतः तो ज्ञान तथा त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव और सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। कितना सुंदर वाक्य है ना, मानना पड़ेगा, इंडरलाइन कीजिए।
अध्याय 14 आप लोग सब देख रहे हैं कि नहीं? 14 चैप्टर। क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल किसके पर? सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। मतलब ये अभी एक दूसरा प्रसंग रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति में शुरुआत में आवश्यकता होती है। जो जैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो भगवत गीता का ज्ञान 2nd चैप्टर सांख्य योग जो है, और विषयों से दूर रहना है, जो विरक्ति है, ये थोड़ा बहुत ये जस्ट एक सीढ़ी के समान है। इसलिए कहा गया है कि पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है प्रारंभ में। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान मतलब कैसा ज्ञान कि आध्यात्मिक ज्ञान। अभी वो रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद इसको कहेंगे कि तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान। ज्ञान लिखिए, ज्ञान जो है, अभी इसको थोड़ा बोर्ड में लिख सकते थे हम। इसको मिटा दीजिए, मिटाइए। बता रहा हूँ। लिखिए ब्रो, लिखिए ज्ञान। देखिए बोर्ड में, देखिए सब लोग, आप भी ऐसे लिखिए। ज्ञान देखिए, एक है उसका, एक नंबर है जो है तत्पदार्थ। तत्पदार्थ दूसरा है त्वम पदार्थ। तीसरा है ऐक्य, ऐक्य विषयक। आई आई ए नहीं ब्रो, आई, हाँ ऐक्य। ठीक है, तो ज्ञान जो यहां बताया गया है कि ज्ञान और वैराग्य, बैठ जाइए ब्रो, 4 नंबर नहीं, 3 ही। तो ज्ञान और यहां भी थोड़ा दिखाएंगे बोर्ड में। ये जो कहते हैं ना कि ज्ञान और वैराग्य की स्वल्प एकदम थोड़ा सा आवश्यकता होती है प्रारंभ में, जस्ट एंट्री करने के लिए। किसमें? भक्ति में। तो कौन सा ज्ञान? तो कहते हैं, आप लिख रहे हैं ना, सब लिखिए इसको, तत्पदार्थ। तत्पदार्थ का अर्थ है कि एक है कि कैसे कहेंगे इसको, परमात्मा ज्ञान। सरल भाषा में तत्पदार्थ का अर्थ है कि परमात्मा ज्ञान। राइट डाउन। और त्वम पदार्थ का अर्थ है आत्मज्ञान, अर्थात हु एम आई, दैट इज त्वम पदार्थ। हु इज गॉड? लिखा, लिखा सोमनाथ को। और ऐक्य का अर्थ है दोनों, आत्मा परमात्मा एक।
oneness of soul and super soul. तो आप बताइए तीनों में से कौन सा हमें नहीं चाहिए? हाँ एग्जैक्टली। तो वो वैष्णव उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो ज्ञान का अर्थ है हमें जानना चाहिए हु एम आई, तत्पदार्थ, और तुम पदार्थ नहीं। तत्पदार्थ में क्या लिखा है? हु इज गॉड, परमात्मा ज्ञान। तुम पदार्थ के हु एम आई, आत्मज्ञान। ये दोनों जानना जरूरी है। और संबंध क्या है आत्मा और परमात्मा में? क्या संबंध है बोलो? श्री माधव को दास है, एक नहीं है। वो तो फिर मायावाद हो गया ना। हाँ तो ऐक्य विषय वो हमारे लिए नहीं है, वो आत्मा परमात्मा एक जो है हम, इसलिए थोड़ा सा ये आवश्यक है। और ये है इस ज्ञान का जो हम शास्त्र से मिल जाता है। गीता भागवत में हम यही पढ़ते हैं ना, हु एम आई, हु इज सुप्रीम लॉर्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोल एंड सुपर सोल, सर्वेंट। हाँ ये दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड। वी आर नेवर वन विद द लॉर्ड। हम कभी भगवान से एक नहीं होते। और थोड़ा सा वैराग्य मतलब जैसे संसार के जो भोग, विषय भोग है उससे वैराग्य। पर भक्ति कहते हैं भक्ति विरोधी वैराग्य को परित्याग करना चाहिए। भक्ति के जो विरोधी वैराग्य हैं वो नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक में आदि में क्या आता है? ध्यान दीजिए थोड़ा। आदि शब्द का व्याख्या हुआ था ना, क्या क्या आता है उसमें? योग, सांख्य, ज्ञान, वैराग्य। तो वैराग्य मतलब कौन सा वैराग्य? जो भक्ति में नहीं चाहिए, जो भक्ति को अवरुद्ध करती है। बताइए वैराग्य कौन सा वैराग्य? बोलिए। वो वैराग्य जो शुष्क वैराग्य, जो कि भक्ति में हृदय को कठोर कर देता है। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं। यही चर्चा हुई थी। वो वैराग्य जो कठोर शुष्क वैराग्य होता है, ड्राई रिनाउंसिएशन, जो भक्ति में हृदय को कठोर कर देता है। हाँ तो वो आवश्यक नहीं। तो इसलिए, और आपने भागवत में पढ़ा होगा कि केवल भगवान की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। कैसा है वो श्लोक? जनयति आस वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। पहला लाइन कैसा है? वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजित जनयति आस वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। वासुदेव में जब भक्ति उत्पन्न होती है तो उसका क्या लक्षण है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और कभी भागवत लोग घर में जाके पढ़ते नहीं क्या? बोलते नहीं है, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बोलो श्री माधव, इतना भागवत पढ़ते हो। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या करने से? वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजित। पाठ करो ना श्लोकों को, घर में जाके श्लोकों को पाठ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। श्लोक नंबर याद नहीं, श्लोक तो बोल दिया ना, अब नंबर भी बोलना पड़ेगा। तो तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति करने से ये प्राप्त हो जाते हैं। देखिए पटु भक्तों का अभिमत है, माइक ले लो, यहां दे दो, नीले पू पढ़ो। आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए। पटु भक्तों का अभिमत है कि मानसिक चिंतन, पटु भक्तों का अभिमत है कि मानसिक चिंतन, ज्ञान तथा योगाभ्यास की कृत्रिम तपस्या भवबंधन से छूटने के लिए अनुकूल हो सकती है, किंतु इनसे हृदय अधिक कठोर बन जाता है। ये भक्ति की उन्नति में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते। अतएव ये विधियां भगवान की प्रेम भक्ति करने के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः
श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात स्वयं भक्ति ही भक्तिमय जीवन में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति परम है। यह कार्य और कारण दोनों है। भगवान सबों के कारण तथा कार्य है और उन ब्रह्म परम तक पहुंचने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ता है, क्योंकि भक्ति ही परम है। तो यही है कि भक्ति ही परम है, क्योंकि यहाँ देखो बताया गया है कि जो बहुत कठोर व्रतों को पालन करते हैं, नियमों को पालन करते हैं, बहुत वैराग्य हैं, बस हम, अब ऐसे कहना नहीं चाहिए, हम बॉयल खाएंगे बस पर जिसको अगर कुछ शारीरिक समस्या है या कुछ, तो ऐसे प्रसाद लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन कुछ लोग जो एकदम बहुत ही कठोर आर्टिफिशियली बहुत शुष्क वैराग्य होते हैं, भक्ति मार्ग में ही मैं कहता हूँ कुछ लोग बहुत तीव्र वैरागी है, छितरा पहनेंगे, ठीक से ढंग से कपड़े भी नहीं पहने, और खाएंगे तो बस सूखा रूखा कुछ उबाल दिए, बस यही। वो अपने लिए ठीक है, पर दूसरे को कमेंट करेंगे, भोगी कहीं क्या, आ गया भगत बनने। नहीं, अगर कोई खुद अगर ऐसे नियम से पालन कर रहते हैं तो दूसरे को ऐसे नहीं कहना चाहिए फिर। हाँ तो वही सद ध्यान। हाँ, तो तात्पर्य है कि कोई व्रत कर रहे हैं, जैसे कार्तिक, मान लीजिए कोई कार्तिक व्रत कर रहे हैं कि एक टाइम प्रसाद लेते हैं, वो भी कुछ उबला हुआ ऐसे, तो ठीक है खुद के लिए, दूसरों को कमेंट करने के लिए नहीं है, इससे अपराध होता है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात है, जो बहुत शुष्क, बहुत ही कठोर व्रत करके और वैराग्य को करते हैं ना, उनका हृदय कठोर हो जाता है, वो दूसरे के दर्द को समझ ही नहीं पाएंगे, क्या प्रचार करेंगे हैं? जब दूसरे के प्रति दया भाव नहीं आएगा, है तो विषय लो, चलो यार, वैसे ही करेगा। भूखा पेट शेर बराबर कहते हैं, भूखा शेर क्या बाघ बराबर, भूखा शेर, भूखा साधु बाघ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस मानो कि ऐसे पास में जाने से फुफकार छोड़ते, जाने के भी डर लगता है। कुछ जो बद कठोर होते हैं ना, बहुत किसी से बात नहीं कर रहा, माताओं को देखेंगे नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं, बस उबला हुआ खाएंगे और ऐसे रहेंगे, पर किसी के वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसी का नाम मत लीजिए। तो यही है कि यहाँ भक्ति में आने के बाद भी जो अगर बहुत ही कठोर वैरागी, तीव्र वैरागी होते हैं, तो पूज्य महाराज श्री एक बार कह रहे थे कि ये लोग तो एकदम दुर्वासा जैसी होते हैं, बाप, थोड़ा सा अगर कोई पास में जाए तो ऐसा फुफकार छोड़ते हैं कि मानो अभी डस देंगे, तो जाने का भी डर लगता है। हम लोग तो सोचते हैं भक्त कितने सौम्य होते हैं, कितने सिग्न, कितने कोमल होते हैं, अगर कोई गलती कर भी देते हैं ना, तो उनसे सुधारने के लिए भी बड़े शालीनता से बोलते हैं। लेकिन कोई तो दूर से ही दंड होता, जाने को ही बड़ा संकोच लगता है ना। तो इसलिए जितना आवश्यक है उतना वैरागी बने और व्रत करें। पर यही बताया गया। देखिए, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उनके लिए दार्शनिक चिंतन जो ज्ञान है और कृत्रिम वैराग्य के अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है तो उसे अधिक भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति में प्रगति की यही परीक्षा है। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान उस पर विशेष दया। एक बार एक सत्य घटना है, पूज्य महाराज जी ट्रेन में जा रहे थे और उनके साथ एक रामानंदी संत भी थे। एकादशी का दिन था
दोपहर का समय था, बड़ी भूख लग रही थी। हमारे भक्त लोग तो एकादशी के दिन में वो दोपहर को समय को ही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 12 कब बजेगा, 12-1 बजेगा, मतलब वो प्रसाद के लिए, एकादशी प्रसाद। तो सफर कर रहे थे तो 12-1 बजे एकादशी प्रसाद कोई भक्त ने लाके दिया। तो महाराज बैठे तो सामने एक रामानंदी संत बैठे थे। तो पूज्य महाराज ने कहा कि उनको बोले, महाराज जी थोड़ा आप प्रसाद लीजिए। तो देखा भक्त बने हैं, एकादशी के दिन भी भोजन करते हैं। आज एकादशी नहीं पता है, हम नहीं खाते हैं आज एकादशी, हम निर्जल रखते हैं। तो महाराज जी थोड़े सहम गए। अच्छा तो आप निर्जल रखते हैं, कुछ नहीं लेते हैं? नहीं, बस जूस पीते हैं। वो जल में जाता नहीं ना, वो जल नहीं है ना वो। तो इतना हंसी आया। तो अब बताइए कि लोग ऐसे कठोर होते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं, जल नहीं पीते हैं, सिर्फ क्या पीते हैं? बस। ये एकादशी व्रत है। इसके आगे पढ़िए। उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे मित्र, मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती है, फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता भी है, तो मेरी अहेतु की कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूरी हो जाती है। कोई अगर इच्छा भी है कि हमें इस संसार में कुछ चाहिए, कुछ भी, और इस ऊपर के लोगों को जाना है, जनलोक, तपोलोक, स्वर्ग लोक पे, तो भगवान की भक्ति से ही भगवान यही कहते, देखो कोई अगर इच्छा भी होते ना, उसको मैं ही पूरा कर देता हूं। उसके लिए उसको और किसी के पास या और कोई प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। वस्तु तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना में विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र छुटकारा पा लेता है। मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर उसके मन में कुछ दूसरा इच्छा आता भी है तो बस लगे रहने से एक बार वो बाद में वो दूर हो जाता है। उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के एक शिष्य थे इसी मंदिर में, और उनके मन में कुछ ऐसा, कई बार तो भक्तों के मन में कई विचार आते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो वो कहे कि अब मैं यहाँ आश्रम में नहीं रह सकता। तो महाराज जी को पता चला, महाराज इतने मतलब श्रूढ़ हैं अपने, क्योंकि आधे भारत के जीबीसी वही है, तो कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं। तो उसको क्या कहे कि ठीक है, तुम वो प्रचार छोड़ो, तुम मुकुंदोत्पव से बात की, तुम कुछ दिन के लिए डेटीवरशिप करो। तो वो भक्त जो है यहाँ पुजारी सेवा करने लगे, आरती करना, कभी कभी अर्चन करना इत्यादि। ऐसा क्यों कहे? क्योंकि भगवान के संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क, विग्रह के टच में जब कोई भक्त आता है, कई बार ऐसे होता है कि उसके मन में अगर कोई विचार या विकार भी आता है ना, वो भगवान ही उसको शुद्ध कर देते हैं। इसलिए महाराज ने उनको ऐसा कहा। अवश्य वो ज्यादा दिन रह नहीं पाए, फिर वो चले गए। पर प्राय ऐसे होता है कि कोई भी भक्त का किसी प्रकार का, विशेष करके जो आश्रम में रहते हैं, उनको किसी प्रकार का अगर समस्या होती है, ऐसे मानसिक और हृदय में कुछ ऐसे विचार होते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु क्या कहते हैं, तुम विग्रह सेवा करो। विग्रह सेवा में बहुत शक्ति है। विग्रह सेवा में, विग्रह के संपर्क में जब आते हैं ना, भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को रक्षा कर, भगवान चाहेंगे भक्त को ढकेल दें। कई ऐसे उदाहरण है, पुराणों में घटनाएं हैं, कथाएं हैं। दक्षिण भारत में ऐसे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर ऐसे है कि कोई भगवान का, बालाजी शायद या श्रीरंगम, भगवान का एक भक्त है, कहीं प्रचार करने गए थे,
तो वहां माया के प्रलोभन में आ गए, किसी स्त्री के आसक्ति में पड़ गए। भगवान अपने भक्त को रक्षा करने के लिए गए दूसरे स्वरूप में, और किसी तरह से उनको फिर वो बचा लिए, मतलब ले आए। फिर अरे तू मेरा भक्त है, तू मेरा पुजारी है, कहाँ चला गया, किसी के पाले में पड़ गया। ऐसे ऐसे भगवान और भगवान के प्रतिनिधि इसे रक्षा करते हैं। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, मनुष्य को चाहिए कि वो भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर, कौन पढ़ेंगे, ललितपुर को दे दो। कृष्ण से मिला आपको, यहाँ यू वांट टू रीड? ठीक है, रीड। No, that's over. Next para. That's over. That's also over. Sri Rupa Goswami then recommends that one should not be attached to material sense enjoyment, but should accept everything enjoyable which is in the relationship to Krishna. For example, eating is necessary, and one wants some palatable dishes to satisfy his sense of taste. So, in that case, for the satisfaction of Krishna, rather than for the satisfaction of the tongue, some palatable dishes may be prepared and offered to Krishna. Then it is renunciation. Let the palatable dishes be prepared, but unless they are offered to Krishna, one should not accept them for eating. This vow of rejecting anything which is not offered to Krishna is actually renunciation. And by such renunciation, one is able to satisfy the demands of the senses. तो अगर कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन हमारे सामने क्यों ना हो, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, यही बताया गया इसमें। आप सबसे पहले पूछिए, प्रभु जी भोग लगा है? पूछना चाहिए कि नहीं? हाँ, तुलसी पत्र भोग लगा के फिर उसको ग्रहण करें। नेक्स्ट, प्रत्येक, हरे कृष्ण। प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतएव उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, दृष्टांत मिलते हैं, जहां भक्ति से रहित इस तरह का कृत्रिम वैराग्य अपनाकर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भवकल्मश से प्रति आकृष्ट हो गया। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैराग्य है जो कहने को सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से यह दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और वे पुनः परोपकार तथा राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथाकथित सन्यासियों के ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त है जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरणार बिंदु की शरण नहीं खोज रहे थे। तो ये जो निर्विशेषवादी शुष्क वैरागी हैं, ऐसे होते हैं। अभी और किसको दे दीजिए, अखिलेश को ये सामने दे दीजिए। जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यही भक्त का रहस्य है। कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ, हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए
कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं, यथा टाइपराइटर, बोलकर लिखाने वाली मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुयान। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो फिर भौतिक वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं? लेकिन वास्तविक तो यह है कि हम नकारते नहीं, हम तो लोगों को जो कुछ वे कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं। यह वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करे। तो देखिए, इसको आपने पहले पढ़ा होगा कि एक श्लोक याद करने के लिए आपको बताया गया है, परीक्षा में आएगा, मौखिक परीक्षा में। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। कैसा है वो श्लोक? अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ये आपको टेस्ट में आएगा, परीक्षा में। ये अरे है ना आपके उस पुस्तिका में, ये क्या लिखने की? हाँ, 4 श्लोक आपको याद करने हैं ना सचिनंदन वो आपको मिला है ना पुस्तिका, स्टूडेंट हैंडबुक, उसमें ये सब आपको। तो युक्त वैराग्य क्या है? बोलो कल्याण जी। अभी जो पढ़े ना, जैसे अखिलेश युक्त वैराग्य क्या है? अब कोई भी वस्तु अगर वो भगवान की सेवा में प्रयोग होता है तो उसको ग्रहण किया जा सकता है। जैसे आईफोन, लैपटॉप, हाँ। पर इसमें एक बहुत सूक्ष्म बात है जो आप सबके जानकारी के लिए कह रहे हैं। क्या? सुनिए, कई बार युक्त वैराग्य के नाम पे हम कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं। अरे प्रभु जी, युक्त वैराग्य भगवान ने कहा, प्रभुपाद ने कहा है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है युक्त वैराग्य। आप कह रहे हैं कि क्यों हम यूज नहीं कर सकते? तो हमें देखना चाहिए कोई भी वस्तु, चाहे वो अच्छे से अच्छा लेटेस्ट गैजेट्स हो या गाड़ी हो या किसी प्रकार का कोई भी, या एकदम फ्लाइट में एक होता है इकोनॉमिक, दूसरा क्या है बिजनेस क्लास टिकट हो, फर्स्ट क्लास एसी टिकट हो, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, युक्त वैराग्य के नाम पे क्या हम उसका अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे हैं? है ना? हाँ, अगर कोई सही में उसकी आवश्यकता है, सुनिए ध्यान से, आवश्यकता है और उसका प्रयोग करते हैं, सुदामा सखा है ना, आवश्यकता है प्रचार के लिए या उसका किसी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यकता है, उसको प्रयोग करते हैं, उसको मिसयूज नहीं करते हैं, उसका इंद्र तृप्ति से कोई लेन देन नहीं है, तब तो ठीक है। पर कई बार ऐसे भी होता है कि युक्त वैराग्य के नाम पे हम कुछ भी थोड़ा अति हो जाता है। कुछ उदाहरण हो सकता है एक आध मन में? कुछ मोबाइल यूज करना क्या गलत है? क्या गलत क्या है बताइए ना। हाँ, किसी के पास अभी जैसे देखिए, प्रभु जी के पास एक अच्छा लेटेस्ट फोन था, कल उसके वजह से रिकॉर्डिंग हो गया कि नहीं? बोलो हरि बोल। तो फिर हो गया ना युक्त वैराग्य। कल की बात है, आप लोग थे ना क्लास में, तो अभी जैसे वो नहीं मिल पाया कैमरा, तो उन्होंने अपने वो आईफोन में रिकॉर्डिंग कर दिया और बहुत ही अच्छा हुआ। प्रभु जी कह रहे थे कि आईफोन में अच्छा रिकॉर्डिंग होती है ना। देखो, ये युक्त वैराग्य, पर उसको लेके क्या करेंगे तो युक्त वैराग्य प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा। हाँ, उसमें इंद्र तृप्ति करेंगे और पूरा खोल के ही बोल दिए प्रभु जी। हाँ, नेटफ्लिक्स और क्या क्या वो, मुझे तो इतना, और क्या है, हॉटस्टार, ये सब अगर हम उसको करते हैं तो फिर वो
युक्त वैराग्य प्रिंसिपल में नहीं आता है। और कोई ऐसे, मोबाइल तो हो गया, और कोई उदाहरण? खाने की वस्तु में, हाँ मतलब भोजन में भी आप किसी प्रकार के भोजन में संतुष्ट हो सकते हैं। मतलब पिज्जा खाना गलत नहीं कह रहा हूँ, परम पूज्य भक्तिचारू महाराज का फेवरेट डिश था वो, जानते हैं, बहुत, वो खुद भी बनाते थे। ही इज ए गुड कुक ना, ही वाज ए गुड कुक, प्रभुपाद जी के लिए बनाए ना। तो ये नहीं कह सकते कि पिज्जा खाना तो युक्त वैराग्य से वो ये नहीं है। पर कहाँ अति होता है, आवश्यक है क्या? हाँ बोलो। हाँ ये भी है। और भोजन की व्यवस्था है कहीं, तो फिर कहीं एकदम बाहर जाके सब वो ठीक नहीं है, अतिशय। कहीं गए और नहीं है, कभी कभार कुछ वंस ए व्हाइल इट्स ओके। और कुछ युक्त वैराग्य प्रिंसिपल का हमसे ब्रेक हो जाता है, नहीं होना चाहिए। प्रचार में जा रहे हैं हम, है ना, तो आप स्टेशन में पहुंच गए, जिसने आपको बुलाया उसको फोन किया, प्रभु जी हम आ गए, तो वो साधन लेके आ गए आपको लेने के लिए। ये कोई गाड़ी है? नहीं जानते हम कहां से आए हैं, हैं? ये बैलगाड़ी लेके आ गए, इसमें हम जाएंगे प्रोग्राम के लिए? मर्सिडीज बेंज जब तक नहीं आएगा हम उतरेंगे ही नहीं ट्रेन से। तो समझ रहे हैं ना, इस तरह से हो जाता है। और गए कहीं प्रोग्राम के लिए और लिफाफा थमा दिए यजमान जी, राधा माधव पंचतत्व जो भी मिला, समझ गए ना, कोड वर्ड है पंचतत्व, मतलब राधा माधव 1000, तो वैसे कहते हैं। पर उसको जाके वहीं से बार्गेनिंग कर लेके वो मारपीट भी हो जाता है डोनेशन के चक्कर में। कितना दिया तुमने? हाँ ये इसके लिए बुलाए थे क्या? हम इधर नौटंकी करने के लिए आए थे हम? बहुत हो जाता है, होता है ना ऐसे। कथा कहने गए और उधर ही महाभारत, वही हो जाता है। हाँ तो प्रभु जी जन्माष्टमी का प्रोग्राम है हमारे यहाँ, आप आइए थोड़ा सा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़ी व्यवस्था हुई है, अच्छी खासी लोग भी जुट रहे हैं, आप आइए। तो कोई सेंटर भी जो है ना इतने संपन्न नहीं होते हैं, है ना, मत बुलाए तो चले जाते हैं। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, आने जाने का पूरा फ्लाइट टिकट चाहिए, ठीक है? हम तो पैर पे जमीन रखते ही नहीं है, सही कह देता हूँ। यहाँ से गए तो BMW से जाते हैं और 2-4 पीछे रहते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, फिर हम जाते हैं। मतलब प्रभु जी का पैर तो जमीन पे नहीं लगता है, और सीधा फ्लाइट में चढ़ते हैं, और उधर से फिर वहां से भी को अच्छा खासा ऑडी आता है, ऑडी बोलते हैं ना वो भी आता है, और फिर हम जाते हैं। तो वो तो बेचारा डर जाएगा, इतना तो इनकम हमारे पास है नहीं, छोटा सा सेंटर है, अगर उसको इस तरह से कहते तो कहेंगे प्रभुपाद ने कहा है, देखो नोट में लिखा है कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कोई फ्लाइट में भी जा सकता है, और आप मुझे फ्लाइट टिकट नहीं दे रहे हो। यही प्रीचिंग करेंगे हम। इससे फिर आप समझ सकते हैं कि कहाँ हमसे युक्त वैराग्य के नाम पे अत्याचार होता है, मतलब थोड़ा अति हो जाता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की उपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अथवा नवशिक्षा अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। क्या सुंदर वाक्य है, देख रहे हैं ना। वस्तुओं को स्वीकार 116 पेज नंबर 116, वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले किसी वस्तु को स्वीकार करना और किसको ठुकराना।
कैसे पता चलेगा कि भक्ति के सिद्धांतों ऊपर निर्भर होना चाहिए। आप कहीं क्लास दे रहे हैं, प्रोग्राम प्रचार कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट, एक्सट्रीम फाइबर। और कहेंगे अरे प्रभु जी ये क्या है, ये भक्त के लिए शोभा नहीं देता है। एक्सट्रीम फाइबर का यूज क्या है? ऑनलाइन क्लास देने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं। तो इसलिए तब भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण को साकार प्राकट्य के रूप में गुरु होना आवश्यक है। अरे युद्ध में सब लोग देख रहे हैं ग्रंथ। गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वो अपने आप गुरु बन बैठता है, ये बाबू अपने आप गुरु बन बैठता है तो अच्छा है हमारे यहाँ ऐसा इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। कोई अपने आप समझाए ऐसी मान्यता नहीं है। तो वो धन संग्रह या अनुयायियों को दीर्घ संख्या से सम्राट हो सकता, उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसे उपलब्धियों से सम्राट हो जाए तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म किसी अन्य विशुद्धकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कह रहे हैं कि मन को शुद्ध करना है। इतना अच्छा उदाहरण देते हैं महाराज श्री। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं, पहले दवाई खा के आओ फिर मेरे पास आना। ये क्या बात हुआ? पहले ठीक होके आओ फिर मेरे पास आना, ये कोई बात हुआ? तो मन अशांत सबका होता है, तो कोई उसको प्रीचिंग करे, देखो पहले मन को शांत करो, कंट्रोल योर माइंड देन यू चांट हरे कृष्ण। ये ठीक है क्या? तो क्या कहना चाहिए उसको? बोलिए ब्रो। हाँ, उसका सॉल्यूशन मतलब कोई डॉक्टर है तो लिखिए ये औषधि लीजिए, आप बीमारी से ठीक होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो आपको पहले ये करना चाहिए, पहले नियम बहुत बताते हैं। अरे कुछ नहीं है, उसको माला पकड़ाओ। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, नाम जप करेंगे तो सारे मन भी शांत हो जाता है और जो उसमें जो अनर्थ है ना, जो कमियां हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। ये बड़ा एक 100 सोनार की एक लोहार की प्रोसेस है ये। तो यही कह रहे हैं कि मन अथवा कर्म को किसी अन्य विशुद्धीकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में उच्च पद को प्राप्त होने से वह पहले से ही समस्त सद्गुणों से युक्त होता है और योग विधि के बतलाए गए यम नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं, है ना। भक्ति करने से ही सारे शुद्धि ये सब नियमों का पालन करने लगते हो। अहिंसा बनने के लिए वो कहते हैं ना कि जगह जगह पे दीवारों में ऐसे लिखा रहता है कि शराब छोड़ो, मांस मत खाओ, ऐसा जगह जगह पे कहीं लिखा रहता है। आप बस इस्कॉन में आ जाइए, सब वो छूट जाएगा अपने, मतलब भक्ति करने से। यही कहते हैं भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है, अतः उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास करना नहीं होता। कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं। आजकल तो कुछ दूसरा तीसरा ही निकला, वन इज वेजिटेरियन, अनदर इज नॉन वेजिटेरियन, और तीसरा क्या जानते हैं? वेगन। बैंगन नहीं अब वो क्या है वो आपको क्लास के बाद मथुरेश वो बताएंगे। ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत है जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी या अहिंसक बनने का अभ्यास करते हैं, भले ही भौतिक दृष्टि से सद्गुणों से युक्त हों, किंतु ये गुण उन्हें भक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। शाकाहारी व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो यह आवश्यक नहीं है, राइट। कोई शाकाहारी है तो क्या वो भक्त होगा? क्या ऐसा जरूरी है क्या? अमल को आप कहाँ हैं? अच्छा, आवश्यक नहीं कि वो भक्त है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे ये कह रहे हैं वेगन या वेजिटेरियन जो भी है, तो वो भक्त नहीं है। ऐसा किस किस का रुचि रहता है ऐसे,
कोई सेलिब्रिटी अगर नॉन वेज छोड़ दिया और वेजिटेरियन हो गया तो देखो फलाने खिलाड़ी और फलाने सिनेस्टार वो वेजिटेरियन है, तो क्या भक्त हो गया क्या? किस किस का रुचि है, पसंद है, डाइट है, पता नहीं, डॉक्टर ने बोला होगा। हाँ जी, यही बात है। निष्कर्ष पर शाकाहारी अहिंसा व्यक्ति कारण स्वरूप नहीं है। इस संबंध में स्कंद पुराण में कहानी आती है, नारद मुनि ने उपदेश दिया एक बहेलिया को। सुने आप ये कथा? जब वो बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया तो वो एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि ने मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा, उसने कहा, हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती। क्यों? जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। मृगारी, हाँ हाँ, ले लो श्री माधव को, निलय को आप पढ़ो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शारीरिक कर्म की शुद्धि, तपस्या, मन शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाली व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में विग्रह की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में है, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। बहुत अच्छा है। देखिए, कई बार वैसे पूछते हैं ना, तो यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है, दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में है, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है। इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने की वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा, है ना। कोई एकांग करे या अनेकांग करे, लक्ष्य को प्राप्त होगा। पर इसमें इतना ध्यान देना है, जैसे कल हमने आपको कहा था कि नाम जप जो है, नाम संकीर्तन है, राज साधन है, ऐसे कहा था ना। ये प्रमुख है। इसको करके बाकी जिसमें आपको रुचि है वो कर सकते। नाम जप करके कोई भागवत पाठ पढ़ कर उसमें मन लग सकता है। नाम जप करके कोई विग्रह सेवा में ज्यादा रुचि दिखा सकता है। नाम जप करके कोई कीर्तन कर सकते हैं, पुस्तक वितरण, और बोलिए यूथ प्रीचिंग और गौ सेवा। हाँ, इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार से किसी एक प्रकार की सेवा की सिद्धि प्राप्त करी। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से, सुखदेव गोस्वामी ने केवल भागवत का पाठ कीर्तन करने से, प्रहलाद महाराज ने, ये परीक्षा में आएगा, अंडरलाइन कीजिए, एक भक्ति के अंग में कौन कौन उदाहरण है। शुरू करते हैं। श्रवण के कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तन में श्रील सुखदेव गोस्वामी। स्मरण में प्रहलाद महाराज। फिर आगे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। अर्चनम में पृथु महाराज। अर्चनम में पृथु महाराज। वंदनम में वंदनम कौन है? अक्रूर जी। और दास्यम में हनुमान। सखा में, आत्मनिवेदन में, हाँ, पाद सेवनम रह गया, लक्ष्मी जी। हाँ,
ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने भक्ति की सारे विधियों को एक साथ पूरा किए हैं। कौन है वो? अम्बरीश महाराज। सारे नवदा भक्ति अम्बरीश महाराज कहते हैं, सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचांश वैकुंठ गुणानुबन्धने। ये श्लोक बहुत अच्छा भाव। श्लोक आएगा क्या? स्क्रीन पे आएगा? श्लोक आप लोग बोल देते तो बड़े अच्छा लगता है। पढ़िए, तब तक पढ़िए, श्लोक निकालता हूँ। माइक कहाँ है? यहाँ से नेक्स्ट 118 118 नंबर पेज में पढ़िए। हरे कृष्ण। सर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन 118 नंबर, वही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों को में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं में वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं को श्रवण करने में लगा दिया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति करने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना बैठना खाना पड़ता है। इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश के केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीभ का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव न था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अर्चा विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सकें तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमों से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिल्व मंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वेदी भक्ति को आचार्यगण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। इसको मर्यादा मार्ग लिख लीजिए, बुक में ही लिख लीजिए, मर्यादा मार्ग कहते हैं। राइट डाउन, मर्यादा मार्ग। मर्यादा मर्यादा मीन्स क्या है? नियम विधि, जैसे है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा वो वैदिक भक्ति का विश्लेषण है, तो उसको और भी कहते हैं मर्यादा मार्ग या विधि विधानों को पालन करना। तो वैदिक भक्ति में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अम्बरीश महाराज। इस श्लोक को आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें अम्बरीश महाराज ने अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगा दिए। ठीक है, सब लोग बोलेंगे, सवे मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर् मंदिर मार्जनादिषु सुतीं चकाराच्युत सत्कथोदये। इसका अर्थ क्या है? अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण चरण युगल में मन को अर्पण किए थे, मन को कृष्ण के चरणों में, और वाणी को भगवान की गुणगान में, और करो करते हाथ को मंदिर मार्जन में, और कान को
कृष्ण की लीलाओं को सुनने में। आगे, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। तो श्रुति हो गया। अभी कहते हैं कि मुकुंद लिंगा लय दर्शन है, अपने दृष्टि को भगवान और उनके भक्तों को, ठीक है, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों को दर्शन करने में प्रयोग किए थे। तद्भृत्य गार्थ स्पर्शंगे संगमम, अपने स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श करने में, उनकी सेवा में। घ्राणम से तत्पाद सौरोज सौरभ, अपनी नाक को भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प और श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पित, अपने जीवा को तुलसी का तुलसी प्रसाद को, भगवत प्रसाद और तुलसी को ग्रहण करते थे। अब सुनिए पाद, पाद को क्या करते थे? चरण। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। अपनी चरण, अपनी पाद, पाद का अर्थ है चरण को परिक्रमा करने, भगवान के धाम को जाने में, मंदिर जाने में, थिएटर में नहीं जाने, हाँ जाने में वो यूज करते थे, प्रयोग करते थे। हाँ अभी सुन तो लीजिए पहले अम्बरीश महाराज को। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन, अपने सिर को भगवान के चरणों में, वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके। अंत में कहते हैं कि सारे के सारे नवदा भक्ति अम्बरीश महाराज कहते हैं अगर जो भी कुछ डिजायर है ना, इच्छा है ना, कामम, लास्ट लाइन देखिए, कामम च दास्य न तो काम काम्यया, अगर कुछ भी उनके मन में कामना थी, संकल्प था, वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे। क्या सुंदर वाक्य, ओहो। कामम च दास्य न तो काम काम्यया, जो भी उनके मन कुछ कामनाएं भी थी तो वो अपने लिए नहीं था, वो केवल गुरु कृष्ण की सेवा के लिए कामना थी, वो कामना थी। कामना रहना मना नहीं है ना, कामनाएं हो सकते, डिजायर हो सकती, इच्छाएं हो सकती। किसी भक्त को, कोई भक्त जो है बिल्डर है, उसका सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह बहुत उसका नॉलेज, तो उसकी इच्छाओं को, उसकी कामनाओं को कैसे वो कर सकते हैं? भगवान के लिए एक बहुत सुंदर प्रकल्प मंदिर। हाँ, कोई बहुत अच्छा मार्केटिंग मैन है, बहुत एक्सपर्ट है मार्केटिंग में, तो उसको क्या कर सकते हैं जानते हैं? पुस्तक वितरण। अब भगवान की सेवा में यूज करते, तो अपने लिए कुछ कामना नहीं। और अंत में कहते हैं यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, श्री कृष्ण के चरण बंधन में काम को अर्थात संकल्प को भगवान के दास्य लाभ है तो समर्पण, किंतु विषय भोग संपादन है तो कभी संकल्प नहीं किए थे, बल्कि इसीलिए उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। यथोत्तम श्लोको जनाश्रया रति। लास्ट लाइन, he engaged all his senses in devotional। आगे पढ़िए क्या लिखा है? माइक He engaged all his senses in devotional service in various engagements related to the Lord.
This is the way to increase attachment for the Lord and be completely free from all material desires. यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। भगवत पवित्र कीर्ति उत्तम श्लोक भगवान पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। तो भागवत में आप पढ़ेंगे जो भी चरित्र अगर कुछ वो भगवान से मांगे हैं, कोई बता सकता है क्या मांगे हैं वो? चाहे वो परीक्षित महाराज हो या ध्रुव महाराज हो या प्रहलाद महाराज हो या प्रचेता हो या अम्बरीश महाराज हो, अगर कुछ भगवान से वो मांगे हैं तो कॉमन एक बेनिडिक्शन मांगे हैं और वो है एग्जैक्टली हरि बोल बोलिए क्या बोले? शुद्ध भक्तों का संग। हे भगवान, वो उसमें बाकी सब हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो संग को अपेक्षा है। सभी आप खोल के देखिए, सभी चरित्र उनकी प्रार्थना देखिए, वो क्या मांगते हैं भगवान से। वृत्रासुर की प्रार्थना में देखिए, वो भी कहते हैं मुझे दोबारा जन्म लेने पड़े तो आपके प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि उस संग में बाकी सब काम हो जाएगा, खुद आवश्यकता नहीं कुछ अपना प्रयास करने की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की